5 जंक्शन अटैक करने वाला होता है पर यूनो अपने पावर से रोक लेता है। फिर उसका एग्जोरिज्म करने लगता है। जंक्शन बेहोश हो जाता है। किमदाल यूनो को वहाँ से ले जाती है। किमदाल कहती है आखिर तुम हो कौन, जिस पे यूनो उसे अपनी पॉन्टीफॉक्स वाली स्टोरी फिर से सुनाता है। स्टेज की साइड से कुछ आवाज़ आ रही होती है। दोनों भाग के स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं एक कैमरा गिरा होता है। कैसी आके बताता है कैमरा के गिरने और जंक्शन के गायब होने की वजह से शो कैंसिल हो गया है। किमदाल यूनो को ले जाती है वहाँ से अकेले में और पूछती है तुम यूनो नहीं हो, यानी कि तुम उसकी बॉडी में हो, निकलो उसकी बॉडी से। यूनो कहते मैं खुद इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहता, आई एम स्टक। अब किमदाल को समझ तो आ रहा होता है सारा चीज़। उसे ब्रह्मरी की बातों पे बिलीव होता है। वो कहती है यानी कि जब तक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड वाइल्ड एनिमल नहीं जीतेगा तब तक यूनो वापस नहीं आ पाएगा। हाँ, वो जिस पे वो यूनो कहता है तुमने तो कहा था कि हम जीतेंगे, जिस पे वो खुद से घूरने लगती है। यूनो बेचारा शांत हो जाता है। किमदाल खुद से कहती है मुझे अब सब शुरुआत से प्लान करना होगा। वाइल्ड एनिमल को आर्टिस्ट का अवार्ड जीतना होगा, पर तुम ब्लूबेरी किसी को ये अपनी पॉन्टीफॉक्स वाली स्टोरी दोबारा नहीं सुनाना, वरना यूनो का सिंगिंग करियर ख़त्म हो जाएगा और वो वापस नहीं आ पाएगा। यूनो कहता है मेरा नाम रैम्बरेरी है, ब्लूबेरी नहीं। किमदाल कहती है मुझे मतलब नहीं, तुम कोई भी बेरी हो। अब यूनो को वापस लाना होगा, ये मेरा मिशन है। अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिस एम कैसियो यूनो और किमदाल को बुलाती हैं और कहती हैं तुम दोनों ने जंक्शन से फ़ाइट क्यों की थी, जंक्शन इसीलिए हॉस्पिटल में है क्या। किमदाल मिस एम को बताती हैं जंक्शन फ़ाइट की वजह से हॉस्पिटल में नहीं है और बस बातचीत हुई थी, ज़्यादा कुछ खास नहीं। पर आपको कैसे पता। तभी वहाँ गमजी आ जाता है। मिस एम कहती हैं ये एक और न्यू रोड मैनेजर है, इसने अपने आँखों से देखा है, जिस पे गमजी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है कैसी और जंक्शन की फ़ाइट का वाक़या, उसमें इन्हों कैसा कैसा पार्टिसिपेट किया, सब चीज़ बता देता है। अब मिस एम इन तीनों को डांटने लगती हैं, जिस पे यूनो एंड गमजी को घूरने का कंपटीशन चलने लगता है, जिसमें इन्हों हार जाता है और गमजी जीत जाता है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आके बताता है न्यूज़ चलाएं मैडम, कुछ अच्छा हुआ है। सब न्यूज़ देखते हैं तो जो यूनो ने सिंग सर्वाइवल शो में उस लड़की को ठीक किया था वो वायरल हो गया तो होता है। सब यूनो को हीलर समझने लगते हैं। इंटरनेट पे ये बात भी फैल जाती है कि यूनो के कॉन्सर्ट में जाने से काफ़ी लोगों की तबीयत ठीक हुई है, क्योंकि उसने एक बच्चे को भी तो ठीक किया था। यूनो के पास लोगों को ठीक करने की पावर है। इसमें किमदाल बहुत परेशान होती हैं, पर मिस एम एंड एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं क्योंकि इससे वाइल्ड एनिमल को रीच मिल रही थी। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है इन्हो मिंगसिंग के थ्रू हंगदाई में जाने के लिए वो सोचता है क्यों ना मिंगसिंग के न्यू ड्रामा डियर डीटी में वो भी एक्टिंग करे, पार्टिसिपेट करे। गमजी पीछे से कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है। यूनो डर जाता है। गमजी कहता है तुम ऊपर वाले के द्वारा देखे जा रहे हो तो तुम्हें उस लड़की को नहीं बचाना चाहिए था, तुम इंसानों की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। यूनो कहता है मैं पॉन्टीफॉक्स हूँ, मेरा काम है लोगों को ठीक करना, पर हाँ मैं इस दुनिया के लोगों को अपनी पावर के बारे में नहीं बता सकता, तो मैं आगे से केयरफुल रहूँगा। मुझे जंक्शन के पास ले चलो। एक्चुअली यूनो को पता है कि गमजिंग एक ग्रीम रीपर है। नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है जंक्शन को होश आता है तो वो उसके सामने इविल किंग होता है। जंक्शन कहता है तुमने मुझे मॉन्स्टर में बदल दिया है, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जिस पे इविल किंग कहता है तुम्हारे डिज़ायर इन्हों को मारने की ही ने तुम्हें मॉन्स्टर में बदला है। तुम्हारे अंदर लोगों के लिए जलन और मारने की डिज़ायर जो है वही मेरी पावर को तुम जैसे लोगों पे काम करवाती हैं और उसे फिर से पोजेस्ड कर लेता है। यूनो हॉस्पिटल आया होता है पर तभी पीछे से कोई पकड़ लेता है। एविल किंग पीछे मुड़ने से मना करता है यूनो को, अगर वो मुड़ा तो सारे हॉस्पिटल के लोगों को मार देगा वो। यूनो कहता है मुझे मारो, इन मासूम लोगों को क्यों बीच में ला रहे हो। इविल किंग कहता है हाँ तुम्हें ही मारूंगा, पर ऐसा मारूंगा तड़पा के मारूंगा, सभी लोग तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारे अपने भी। और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सारे मेंबर खाना खा रहे होते हैं। टाइन कहता है आज हम लाइव जाएंगे, पर कैसी नहीं जाएगा, जो इसकी वजह से स्कैंडल हुआ है, जिसपे कैसी एंड टाइन के बीच में फाइट होने लगती है। जिंगसू गियोल रोकते हैं इन दोनों को। यूनो गियोल से
पूछता है क्या ये सब ऐसे ही लड़ते रहते हैं, जिस पे ग्योल बताता है शुक्र है तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया, वरना तुम भी ऐसे ही लड़ा करते थे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है अपने लाइफ के लिए सारे मेंबर मिस सिम के घर जाते हैं, क्योंकि उनके घर अच्छा होता है ताकि लाइफ पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। जिसमें यूनहू कहता है मिस सिम इतने अच्छे घर में रहती हैं और हम वहाँ अस्तबल जैसे घर में रहते हैं, ये अनफेयर है। किम दाल उसे शांत करवाती हैं। अब इनका लाइव शो शुरू होता है। सारे कमेंट के ये लोग अच्छे से रिप्लाई कर रहे होते हैं। तभी एक फ़ैन कहता है यूनहू टाइन के गले में के पास चोट लगी है, तुम ठीक कर दो क्योंकि तुम्हारे पास तो हीलर पावर है। जिस पे यूनहू बड़े समझदारी के साथ रिप्लाई करता है। वो कहता है सबके पास हीलर पावर है और वो लव एंड मर्सी है। सब लोग लव एंड मर्सी से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इमोशनल बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। आफ्टर लाइव के बाद सब खाना खाने जाते हैं, पर किम दाल यूनहू को शाबाशी देती है जो उसने लाइव में बोला। वो कहती है तुम्हारे उस स्पीच की वजह से तुम्हारे बारे में हीलर वाला रूमर भी इंटरनेट से डिसअपीयर हो गया है, बल्कि सब तुम्हें अब प्रीस्ट कह रहे हैं। किम दाल कहती है यूनहू को वापस लाने का कोई और रास्ता नहीं है। यूनहू कहता है मुझे टीवी ड्रामा में मिंगसुन के साथ काम करना चाहता हूँ ताकि मिंगसुन मुझे हंगदाई ले जाए, वहाँ मैं लॉर्ड रेडिन से मिल सकूंगा और फिर अपने वर्ल्ड में वापस जा सकूंगा। पर किम दाल कहती है इविल किंग तुम्हें मारना चाहता है, तुम यहाँ ही नहीं सेफ हो तो ड्रामा सेट पे कैसे सेफ होगे। ये आइडिया ड्रॉप कर दो, तुम टीवी ड्रामा में नहीं करोगे काम। इतना कह के वो चली जाती है। तभी पीछे से गमजी कहता है अच्छा आइडिया है टीवी एक्टर बनने का। यूनहू डर जाता है। वो कहता है हर बार मुझे डराते क्यों हो, पर कैसे बनूंगा एक्टर। जिस पे गमजी कहता है तुम्हें एक एक्टर प्रोफाइल बनानी होगी, फिर उसे डियर डीटी के प्रोड्यूसर को भेजना होगा। यूनहू कहते वाओ। यूनहू खुश हो जाता है और यूनहू और गमजी जल्दी से लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं। पर गमजी कहता है पर मुझे ये लैपटॉप चलाना नहीं आता। यूनहू कहता है बहुत बड़ी बातें किया था। वो ग्योल को जाता है, पकड़ के लाता है और उससे प्रोफाइल बनवाता है। वो सेंड कर देता है अपनी प्रोफाइल, पर ग्योल कहता है इतने सारे प्रोफाइल में तुम्हारी प्रोफाइल पर गौर कैसे किया जाएगा। जिस पे गमजी कहता है इसका मैं देख लूँगा। यूनहू कहता है मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं, और दोनों में वर्ल्ड आई वॉर शुरू हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिस सिम किम दाल को उनका मैनेजर बताता है डियर डीटी ड्रामा के प्रोड्यूसर ने यूनहू को सिलेक्ट कर लिया है, ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। जिस पे मिस इम कहती हैं बहुत अच्छा, यूनहू को पहले कुछ एक्टिंग सिखाने के लिए एक्टिंग क्लास भेजो और फिर ऑडिशन में, इससे हमें बहुत रीच मिलेगा। जिस पे तीनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन दिखाई जाए किम दाल के साथ यूनहू एक्टिंग क्लास जाता है, जहाँ यूनहू की एक्टिंग बहुत भयानक होती है और उसे एक डायलॉग दिया जाता है पढ़ने के लिए, पर वो पढ़ते पढ़ते रोने लगता है, जिससे टीचर किम दाल दोनों शॉक हो जाती हैं। एक्टिंग क्लास के बाद जब यूनहू एंड किम दाल वापस जा रहे होते हैं, तभी किम दाल को यूनहू को पता चलता है कैसी गायब हो गया। दोनों परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मिस सिम ओशिक के बारे में सोचती हैं। 4 साल पहले इनके बीच में कुछ था और उसी वक्त इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था मिस सिम ने। पर ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में अभी कुछ नहीं है, वो आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है यूनहू घर पहुंच के पूछता है कैसी मिला कि नहीं। ग्योल बताता है नहीं। जिस पे टाइन कहता है तुम नाटक क्यों कर रहे हो कि तुम हमारी बहुत केयर करते हो, वैसे भी कैसे अक्सर गायब हो जाता है, और वहाँ से चला जाता है उठ के। यूनहू ग्योल से पूछता है आखिर यूनहू के टाइन के साथ क्या किया है जो टाइन ऐसे बिहेव करता है। जिस पे ग्योल कहता है तुमने कभी केयर नहीं किया हमारी और ग्रुप की तुमने हमेशा अपने बारे में सोचा है और अपने से ही मतलब रखा है। तुम अपने एक्टिंग के लिए बहुत ऑब्सेस्ड थे। तुम्हारे और टाइन के बीच में इसी बात के पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हुआ करते थे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सब डांसिंग क्लास जाते हैं, जहाँ जिंगसू को डांस करते वक्त चोट लग जाती है। जिस पे उसके टीचर कहते हैं तुम आज के दिन ख़राब कर दिया मेरा। जिंगसू बाहर बैठा होता है। यूनहू उसके पास आता है और कहता है तुम कितना मेहनत करते हो, तुम्हारा दिल साफ है, तुम हमेशा अपना बेस्ट देने की ट्राई करते हो।
जंगसू कहता है मेरे पास और कोई और चॉइस नहीं है बेस्ट देने के अलावा, मेरी मॉम हॉस्पिटल में है। यूनू कहता है क्या वो बीमार है? जंगसू कहता है हाँ, उन्हें एल्स हुआ है, वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहती हैं। पता नहीं मैं कैसा बेटा हूँ, उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाता। 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं पर हमारे ग्रुप को वो नाम और पहचान नहीं मिल रही जो अदर के पॉप आइडल को मिलती है या हमें शुरुआती दौर में जब मिला था। और बल्कि गियोल, कैसी और टाइन सबका कोई ना कोई स्टोरी है, पर डोंट वरी, मैं मेहनत करता रहूँगा, कुछ भी करके मुझे फेमस होना है। इन्हों जिंगसू का नोज़ ब्लीडिंग अपनी पावर से ठीक करते वक्त कहता है मैं भी तुम्हारी और बाकियों की हेल्प करूँगा। नेक्स्ट सीन दिखाई देती गमजी एंड यूनू ऑडिशन देने जाते हैं। गमजी उसे पार्किंग एरिया में उतार के कार पार्क करने चला जाता है। यूनू इंटरेस्ट का गेट खोलता है तो वो खुलता ही नहीं। यूनू वहीं खड़ा हो जाता है। वहीं एक रिच लेडी मिस माँ कॉल पे बात कर रही होती हैं, ग्लासेस लगाई होती हैं, जिससे यूनू को लगता है वो उसे घूर रही हैं, शायद वो फ़ैन है। किम दाल के बताए द्वारा क्यूट हरकतें करने लगता है, जिसपे मिस माँ यूनू के पास आके पूछती है तुम मुझे जानते हो? यूनू कहता है नहीं, आप मेरी भक्त हो, डिवोट हो। मिस मार्क को ये सुन के बड़ा अजीब लगता है पर अच्छा लगता है उन्हें। वो इन्हू से हैंडशेक करके उसे अपना बिजनेस कार्ड देके चली जाती है, पर इन्हू मिस माँ से हैंडशेक करके समझ जाता है कि मिस माँ की तबीयत ख़राब है। गमजी आके बताता है कि यह गलत डोर है, रास्ता उधर से है। इन्हू कहता है फिर तुमने मुझे इधर उतारा ही क्यों था? अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। इन्हू एंड किम दाल कैसी को ढूंढ रहे होते हैं और वो उसे मिल भी जाता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो बाहर का खाना खा रहा होता है। इन दोनों को देख के वो डर जाता है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं खाया, जिस पे किम दाल कहती है कोई बात नहीं और उसे समझाती हैं। इन्हू कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो और सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम एक बच्चे की तरह हो। मैं तुम्हारे इमोशन डिसीज़ को तो ठीक नहीं कर सकता पर पेट को ठीक कर सकता हूँ ताकि डाइजेस्ट कर सको ये सब। ये सुन के कैसे कॉन्फिडेंट एंड इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर देखते हैं तीनों सुबह सिंह सर्वाइवल राउंड 3 के लिए कॉन्फिडेंट जाते हैं। यूनू जंगसिंग से मिलने जाता है। वो कहता है इविल किंग के बारे में बता दो, जिस पे जंगसिंग कहता है फैंटेसी ड्रामा देख के आए हो क्या? यूनू कहता है एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं सिंह सर्वाइवल में तुम जीत गया तो मैं एक दिन का गुलाम नहीं, तुम जीत गए तो तुम एक दिन के गुलाम हो, मैं एक दिन का गुलाम हो जाऊंगा तुम्हारा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें इविल किंग के बारे में मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। जिस पे जंक्शन मान जाता है। इन्हों जंक्शन से हाथ मिला के लॉर्ड रेडेन की डिवाइन का कसम खा लेता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है। इन्हू का परफॉर्मेंस होता है। तभी मिसेम इन्हू को बाहर लेके पूछती हैं तुम मिस माँ को जानते हो, इसने तुम्हें स्पॉन्सर किया है, कुछ दिया था? जिस पे इन्हू बताता है हाँ मैं जानता हूँ, इन्होंने एक बिजनेस कार्ड दिया था। किम दाल मिसेम से पूछती हैं कि हुआ क्या है। मिसिम बताती है मिस माँ स्पॉन्सरशिप की स्कैंडल करती है, वो सेलिब्रिटीज़ को स्पॉन्सर देती है, जिस पे इन्हों का नाम आया है। सारे न्यूज़ पे ये दिखाया जा रहा है इन्होंने स्पॉन्सर लिया है मिस माँ से। किम दाल कहती है नहीं इन्हों ऐसा नहीं कर सकता, उसे तो ये सब के बारे में पता भी नहीं होगा। वो पूछती है इन्हों से क्या तुमने मिस माँ को कॉन्टेक्ट किया था? जिस पे इन्हों कहता है हाँ। तभी वहाँ पुलिस आके इन्हों को पकड़ के ले जाती है। दूर से इविल किंग देख के खुश हो रहा होता है क्योंकि ये सब उसी की प्लानिंग होती है। इन्हों से पूछताछ किया जा रहा होता है पर इन्हों कुछ नहीं बता पाता। कुछ देर बाद इविल किंग का एक बंदा वहाँ आता है और इन्हों पे अटैक करने लगता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।